हे गाइस, वेलकम टू एपिसोड नंबर 4 ऑफ सीधी बात नो बकवास, जहां आज का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर बच्चा जूझता है, एंड दैट इज हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट। सीए की फील्ड में अगर दो बच्चे हैं, एक जो बहुत टैलेंटेड है और एक जो बहुत कंसिस्टेंट है, तो मैं वादा कर सकता हूँ गाइस और दावे से कह सकता हूँ कि जो ज्यादा कंसिस्टेंट है उसके नाम के पहले सीए जल्दी लगता है। एंड इससे ही समझदार को इशारा काफी हो जाना चाहिए कि हाउ इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी इज। बट द क्वेश्चन है, सर हम कंसिस्टेंट कैसे रहें? सबसे ज्यादा दिक्कत तो ये आती है, सर हम मोटिवेटेड होते हैं, 2 दिन खूब मेहनत करते हैं, तीसरे दिन हम फिर से डिरेल कर जाते हैं अपने पैसेज से, अपने पाथ से। तो सबसे पहली चीज आप लोगों को जिसका ध्यान रखना है, एंड दैट इज टू मेक अ शेड्यूल। अगर आपके पास एक प्रॉपर इफेक्टिव शेड्यूल होता है तो दैट गिव्स यू अ पाथ फॉर द नेक्स्ट डे। और अगर अगले दिन का पाथ पता होता है और उसके अगले दिन का फिर अगले दिन का, तो इट बिकम्स इजियर फॉर अस टू स्टे ऑन टू ट्रैक एंड टू स्टे कंसिस्टेंट। दूसरी चीज जिसका आपका ध्यान रखना होता है, दैट इज टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। यहाँ पर मेन रोल जो आता है वो आपका आता है आपके विल पावर का। क्या आप अपने माँ बाप को खुशियां देना चाहते हो या नहीं? क्या वो आप अपने सपने पूरे करना चाहते हो या नहीं? और मेरे ख्याल से हमारे में से कोई भी एक ऐसा दोस्त नहीं होगा जो बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, दुनिया ना घूमना चाहता हो। तो उसके लिए हमें पैसा चाहिए और पैसे के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्या इतना मोटिवेशन काफी है कि आप लोगों को अपने सपनों के पीछे भागने से हमें कोई रोक नहीं सकता? तो प्लीज मेक श्योर दैट योर विल पावर इज मोर स्ट्रॉन्गर देन योर एक्सक्यूजेस। थर्ड पॉइंट जिसका आपको ध्यान रखना है, इन ऑर्डर टू स्टे कंसिस्टेंट इज टू स्टार्ट टीचिंग। कहने क्या बात कर रहे हो, टीचर तो आप। टीचिंग का मतलब ये नहीं है कि आप प्रोफेशनली पढ़ाना चालू करें। अगर आप एक अच्छा ग्रुप स्टडीज कर सकते हैं और ग्रुप स्टडीज में आपके 3-4 लाइक माइंडेड पीपल हों, जिनके साथ आप बैठ सको, 2 से 3 घंटा पढ़ सको, एक दूसरे को पढ़ा सको, तो इससे क्या मिलता है कि अगर हम थोड़े से भटक रहे होते हैं और हम देखते हैं कि हमारा दोस्त मेहनत कर रहा है, तो हम भी उसके साथ बैठ जाते हैं। कभी हमारा दोस्त भटक रहा होता है तो यू आर देयर टू मोटिवेट हिम। और अगर साथ में इफेक्टिवली, देखो साथ में आने के बहुत नुकसान भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर एक ने मस्ती करना चालू करी तो हो सकता है सारे मस्ती भी करने लग जाए। तो यहाँ पर यू विल हैव टू ड्रॉ अ लाइन कि जहां मस्ती हो वहां से आपको अलग हो जाना ही सही रहेगा। लेकिन अगर आप सामने वाले को पढ़ाना चालू करते हैं या सामने वाले को हेल्प आउट करना चालू करते हैं, डाउट सॉल्विंग, तो आपका भी खुद का खुद रिवीजन चालू हो जाता है। And the fourth most interesting point on how to stay consistent is to reward yourself। अगर आप अपने आप से वादा करते हैं कि 15 दिन में डट कर पढ़ाई करूंगा, तो एक दिन मैं अपने लिए निकालूंगा जहां पर मैं वो चीजें करूंगा जो पढ़ाई के अलावा मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। I can go out for a movie, I can go out for a staycation with my friends, I can go out and play something, I can do every possible thing। मतलब जो आप अपने फ्री टाइम में करते हैं, आपको कोई सीरीज देखनी हो तो आप देख सकते हैं। तो दिस इज वन वे ऑफ रिवॉर्डिंग योरसेल्फ कि भाई तूने 15 दिन काम किया है, नाउ यू डिजर्व अ ब्रेक, और उस ब्रेक में आप वो करो जो आपको सबसे अच्छा लगता है, सो दैट फॉर द नेक्स्ट 15 डेज आप उतनी ही डट कर मेहनत कर रहे हैं। मैं फिर से दोहरा दूं गाइस, फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु डू नॉट स्टे कंसिस्टेंट, नो मैटर हाउ ब्रिलियंट दे आर, they have faltered at CA category, and having an experience of more than a decade today, I can vouch for that। आप लोगों के पास क्या होता है, बहुत लंबा समय होता है बिफोर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन, एंड स्पेशली जब सीए इंटरमीडिएट से फाइनल लेवल में जाते हैं तो बीच में 3 साल का गैप होता है। अब एक्सपेक्टिंग एवरी स्टूडेंट टू स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम डे 1 बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट कि भाई आप पहले दिन से पढ़ाई करना चालू करो और आपको कोई बता दे कि 3 साल बाद एग्जाम है, तो आप कोई पहले दिन से नहीं पढ़ता। एंड दैट इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस बिटवीन द विनर एंड द लूजर, क्योंकि ये 3 साल में आपकी आर्टिकलशिप भी है, 3 साल में आपके बहुत सारे हाई ऑर्डर थिंकिंग पेपर्स भी हैं, एग्जाम्स भी हैं जिसकी आपको तैयारी करनी है। तो इफ यू जस्ट कीप ऑन स्टडिंग ऑन अ रेगुलरली बेसिस, on a consistent basis, trust me, you're gonna clear your examinations with flying colors। So this was episode number 4 of Seedhi Baat No Bakwas। I hope you guys enjoyed it। Let's simplify tax with Rathi sir, and do not forget to like, share and subscribe। अगर जो भी आपको अच्छा लगा इस सेशन का, वो आप कमेंट बॉक्स में डालिए and share it with your friends। All the best and see you next Sunday with episode number 5। Bye bye and take care।